साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं में। दर्शकों, श्री साईं बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पूरी जानकारी रखते हैं। वे सबकी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या पशु पक्षी। एक भैंस की पूर्व जन्म में रह गई पूरन पोड़ियां खाने की इच्छा को बाबा ने अपने भक्त ताराबाई जोग के हाथों पूरा करवाया और उस घटना के पीछे छिपे रहस्य को बताते हुए बाबा ने कैसे ताईबाई को भय मुक्त किया, सुनिए साईं बाबा की ये लीला में पवार काका के माध्यम से। ओम साई राम। बाबा के उच्च कोटि के भक्तों में दो नाम बहुत ही अहमियत ये दो नाम रखते हैं। वो है श्री सखाराम जोग और उनकी धर्मपत्नी ताईबाई जोग। दोनों पत्नी पत्नी वो जवारवाड़ा मोखाड़ा जो महाराष्ट्र के थाने जिले के एक आदिवासी इलाका है वहां रहते थे। बापू साहब जोग शासन के वो एक्साइज डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट थे। दंपति के कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और शिरडी में आकर बैठ गए। ये वही सखाराम जोग है जिसको आगे चलकर बापू साहब जोग के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने बाबा के सबसे प्यारे भक्त मेघा के जाने के बाद उनकी जगह ली। मेघा 1912 में चल बसे। उसके बाद बाबा के तीनों वक्त की आरती करने का जो सम्मान प्राप्त हुआ था वो बापू साहब जोग को मिला था। एक तरह से बापू साहब जो बाबा के खजांची भी थे। बाबा का लेखा जोखा वही संभालते थे। यहां तक कि बाबा अपने पैसे भी इन्हीं के पास रखते थे। दोनों ही पति पत्नी सवेरे से ही बाबा की सेवा में लगे रहते थे। होता यह था, जब बाबा लेंडी बाग से घूमकर वापस आते थे तो भक्तगण बाबा से सेवा के लिए पूछते थे, बाबा आज हमारे लिए कुछ सेवा है। एक दिन ताईबाई ने रोज की तरह बाबा से पूछा, बाबा मेरे लायक कुछ सेवा है। बाबा ने थोड़ा सोचा और बोले, हाँ आज तेरे लिए एक सेवा है। तू घर जा और पूरन की पुड़िया बना। अब पूरन पुड़िया महाराष्ट्र की एक बहुत ही पसंदीदा डिश मानी जाती है। बाबा ने कहा ताईबाई से, अच्छे से देसी घी में 7-8 पूरन पुड़िया बना के रख। हाँ ताईबाई बोली, हाँ बाबा अभी मैं जाता हूं और अभी बनाकर लेके आती हूं। बाबा हंसकर बोले, अरे पगली पहले तू पूरा समझ ले, मैं क्या कह रहा हूं पूरा समझ तो ले। पहले तू घर जा, पूरन पुड़िया बना और घर में ही इंतजार करते बैठ। जैसे ही 12 बज जाएंगे तेरे घर के पीछे वाला दरवाजा खोलना, वहां तुझे एक भैंस नजर आएगी। उस भैंस को वो पूरन पुड़िया खिला दे। ताईबाई घर को गई, अच्छी सी 7-8 पूरन पुड़िया बनाकर 12 बजे बाबा की आरती शुरू होने से पहले एक घंटी बजती थी। जैसे ही घंटी बजती थी लोगों को मालूम पड़ जाता था कि 12 बज गए हैं और आरती का समय हो गया है। जैसे ही घंटी बजी ताईबाई ने घर के पीछे का दरवाजा खोला और तो सच में वहां एक भैंस खड़ी थी, मानो वो भैंस ताईबाई का इंतजार ही कर रही हो। जितनी भी पूरन पुड़िया थी ताईबाई ने भैंस को खिला दी। भैंस ने बड़ी प्रसन्न भाव से 7-8 पूरन पुड़िया खाई और खाते ही चंद समय में उसने अपने प्राण त्याग दिया।
अब ये सब देखकर ताई बाई डर गई और बोली, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लग गया। मैं तो पूरन पुड़िया चक्कर रखी थी, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, मुझ पर ये तो संकट आ गया। और बोलते बोलते रोने लगी। मेरे जो पति है वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, वो मुझे डांटेंगे, अब मुझे पुलिस आएगी, मुझे पकड़ लेगी। उसको डर के मारे वो रोने लगी और रोते रोते भाग कर वो द्वारका माई में गई और बाबा से बोली, बाबा बाबा मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपकी आज्ञा का पालन किया है। बाबा बोले, क्या हुआ, क्यों डरी हुई हो? ताई बाई बोली, बाबा वो भैंस पूरन पुड़िया खाते ही मर गई, अब उसका मालिक आएगा, वो बोलेगा ये औरत ने क्या खिलाया, मुझ पर मुकदमा चलेगा, पुलिस मुझे पकड़ ली जाएगी, बाबा मुझे बचा लो। बाबा हंसते हुए बोले, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। सुन, उस भैंस का मरना आज तय ही था, तेरी पूरन पुड़िया खाने से वो नहीं मरी है, इस भैंस की मृत्यु आज तय ही थी। लेकिन उस भैंस को आगे जो मिलने वाला अगला जन्म है बहुत उच्च कोटि का है, बहुत अच्छी आध्यात्मिक प्रगति इस जन्म में उसकी होने वाली है। लेकिन अगले जन्म में जाने के लिए उसकी ये पूरन पुड़िया खाने की इच्छा आड़े आ रही थी, तो मैंने तेरे जरिए, तेरे माध्यम से उसकी ये पूरी खाने की इच्छा पूरी कर दी है। तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, तू निश्चिंत रह। अब क्या कहती है कथा? क्या उपदेश देना चाहते हैं बाबा? पहले तो एक बात, भैंस को पूरन पुड़िया खाने की इच्छा कैसे पैदा हो सकती है? वो तो भोग योनि है, भैंस को कोई टेस्ट होती है क्या? इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी वो भैंस का आत्मा मनुष्य जन्म में रहा होगा। जब वो मनुष्य जन्म में था उस वक्त उसकी पूरन पुड़िया खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, तो बाबा ने यह जन्म में वो पूरी करवा दी। बाबा के जो 11 वचन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका मैं हर जन्म में, हर स्थिति में, हर हाल में ख्याल रखूंगा। तुम सामी भार वाहिन सर्वथा, मराठी में है। आप बाबा के होके रहो, जैसे ही आप अपने आप को बाबा को सौंप दोगे तभी आपको पूर्ण मुक्ति दिलाने की, मोक्ष दिलाने की जिम्मेवारी सदगुरु साईनाथ भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। वो परमात्मा परमेश्वर साई प्रभु साईनाथ हमारा उद्धार करने वाले ही है, उस पर भरोसा रखिए। हर जन्म में, हर जन्म का हमारा ये साथी है, यही हमारा रखवाला है, यही हमारा पालनहार है। ओम साई राम। बाबा अपने भक्तों से अनजाने में ही अच्छे काम करवा ही लेते हैं और सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं और उनकी हर मनोकामना का ख्याल भी रखते हैं। ताराबाई जोग के हाथ से भैंस की पूरन पूड़ियाँ खाने की इच्छा को पूरा करवाया बाबा ने और भैंस का उद्धार किया। दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पवार काका के माध्यम से एक और श्री साईं बाबा की अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। ओम साई राम।
साईं की कृपा दृष्टि। श्री साईं की भक्ति तो हम श्री साई सगुन उपासना के माध्यम से हर दिन करते हैं, लेकिन सद्गुरु साईनाथ की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसका जवाब श्री साई सच्चरित्र के 19वें अध्याय के ओवी क्रमांक 111 से 113 में स्वयं बाबा ने कुर्म दृष्टि के माध्यम से दिया है। सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु का और भक्त का नाता तो कुर्म दृष्टि जैसा ही है, जैसा कि कछुआ नदी के एक तीर पर होता है और उसके बच्चे नदी के दूसरे तीर पर होते हैं। उनको माँ का दूध या सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन माँ की दृष्टि ही उनका पोषण कराती है। बच्चों ने केवल माँ का ध्यान करना होता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें दूध या अन्न कुछ भी आवश्यक नहीं होता। उनका माँ की ओर देखना ही उनका पोषण कराता है। यह कछुए का अपने बच्चों की ओर देखना ही अमृत वृष्टि समान होता है। जैसे कछुए के बच्चों को स्वानंद रूपी पोषण का लाभ होता है, वैसे ही सद्गुरु की ओर देखने से हमें उनसे एक रूप होने का लाभ मिलता है। यही तो कुर्म दृष्टि है, जिसे हम कृपा दृष्टि कहते हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की आंखों में जो करुणा है, वही करुणा ही हमें उनकी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है और हमारा पालन पोषण भी कराती है। श्री साई की कृपा आशीर्वाद से शिरडी के प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत वाणी ने अपनी कलाकृति के माध्यम से बाबा के ओरिजिनल फोटो से ही बाबा की आंखों का यानी कि कृपा दृष्टि का चित्र चारकोल पेंटिंग से बनाया है। इसका उद्देश्य श्री साई बाबा की कुर्म दृष्टि का हम सब लाभ ले सके। इन साई कृपा दृष्टि वाली आंखों के चित्र का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही मन को शांति मिलती है। गलत विचारों की जगह सुविचार लेते हैं। सारी नकारात्मकता तुरंत खत्म हो जाती है। यह अनुभव लाखों साई भक्तों ने किया है। ये आंखें ब्लेसिंग आइज के नाम से प्रसिद्ध है। तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, पूजा करूं मैं, करूं ध्यान साईं। साईं की यह कृपा दृष्टि देश के महान हस्तियों के पास है, जैसे कि श्री श्री रविशंकर जी, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, इंदिरा नूई, आनंद महेंद्र, सचिन तेंदुलकर और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। इन कृपा दृष्टि वाली आंखों की विशेषता यह है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हम हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ से चाहते हैं। अगर आप भी श्री साईनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कॉल करें 8799773196 पर। ओम साई राम। करूं ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।